बोलिए बंदी छोर साहिब कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 221। वो करवाई बेलड़ी और करवा फल तोड़, सिद्ध नाम जब पाइए बेल बिछोहा होए। वो करवाई बेलड़ी, इसमें से पिछली बार जो कहा वाणी रूप बेल का बात हमने देखी। पिछले साखियों में हमने देखी कि वाणी रूप एक बेल है। यहां भी उसी तरीके की एक बात है। इसमें वाणी की भी बहुत झीणी माया यहां जो बनी हुई है, वाणी से भी माया का प्रवाह फैल रहा है, बहुत झीणा प्रवाह फैल रहा है। ये क्या प्रवाह है, इसे हम आज जानेंगे, जानना चाहेंगे कि सदगुरु ने कहां कहां हमें सूक्ष्म से सूक्ष्म इशारा हमको दिया और हमें उसे समझना चाहिए। जिस तरीके से वाणियों का विस्तार हमने देखा, कैसे कैसे वाणियां चलती हैं, कैसे बनती हैं, लेकिन अभी इनका प्रवाह क्या होता है। इनका प्रवाह मान्यताएं बनती हैं, तरह तरह की जो मान्यताएं हैं वो वाणियों से ही बनती हैं। तरह तरह की मान्यताएं वाणियों से ही बनती हैं। वाणी विचार व्यक्त करने का एक साधन है। ये विचार वाक्यों से, शब्दों से बनते हैं। इन वाक्यों को, इन शब्दों को हृदय में स्थिर किया जाता है, बनाया जाता है, रचा जाता है और फिर उनको मुखार बिंद से बाहर निकाल करके उन मान्यताओं को संसार में फैलाया जाता है। फिर उन विचारधाराओं को मनवाने के लिए उनका नामांकरण किया जाता है। नामांकरण करके स्थायी तौर पर संसार में फैला दिया जाता है। ये मत, पंथ, धर्म जो भी प्रवाह है धर्म के नाम से, जिसको फल कहा जाता है, धर्म के नाम से जो प्रवाह है, जो मान्यताएं दुनिया भर की बना रखी हैं, तरह तरह की मान्यताएं धर्म को लेकर के बना रखी हैं, ये मान्यताएं रूपी वाणी से निकली बेल है, परंतु इसका जो फल है वो कड़वा है। फल कहते हैं किसी वृक्ष से कोई फल मिलता है, जैसे आम का वृक्ष होता है, उससे आम प्राप्त होता है। उस आम के फल को हम जब खाते हैं, उपयोग करते हैं, तो बड़ा आनंद प्राप्त होता है। मीठा फल होता है, बहुत आनंद होता है। परंतु यहां इस धर्म के नाम से जो मान्यताएं बनी हुई हैं, उन मान्यताओं पर चलकर, उन मान्यताओं के आधार पर जीवन को चलाकर, उन मान्यताओं के आधार पर कर्मकांड करने से जो प्राप्ति होती है वो कड़वे फल की प्राप्ति होती है।
व्यक्तियों में कुंठाएं पैदा होती हैं, तिरस्कार बनता है, परेशानियां खड़ी होती हैं। इसलिए वहां पर कड़वा फल बोला। कर्म कांडों को करने के लिए तरह तरह की जो मान्यताएं धर्म अधिकारियों ने बना रखी है, चाहे वो पंडित हो, पुजारी हो, ब्राह्मण हो, मुल्ला हो, मौलवी हो, इस सब ने अलग अलग तरह से अपने अपने धर्मों की जो मान्यताएं बना रखी हैं, वहां मात्र उनका उद्देश्य धन कमाना होता है। कोई मुक्त हो या ना हो, परंतु उनको तो धन वहां पर प्राप्त होना चाहिए। आप देख लीजिए, सभी धर्म पंथ के लोग, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे फारसी हो, चाहे यहूदी हो, सब जगह एक जैसा ही हाल है। ये जो मान्यताएं जब बनी शुरू आरंभ में, मानव जीवन के आरंभ में ये जो मान्यताएं बनी, तब इनकी आवश्यकता थी, क्योंकि मानव जीवन को एक सरल सीधे तरीके से चलाना था। लेकिन ये धीरे धीरे आडंबरों का डेरा बन गया। इसमें आडंबर उत्पन्न हुए, पाखंडवाद इसमें जन्मा, छल कपट धोखा इसमें जन्मा। काशी में लोग मरने जाया करते थे, कत्ल होने जाया करते थे, और अपने साथ में धन संपत्ति को बांध करके ले जाया करते थे, और वहां के जो पंडा पुजारी थे उनको वो धन दे दिया करते थे, क्योंकि वहां के पंडा पुजारियों ने ऐसी मान्यताएं बना रखी थी कि जो काशी में आकर हमारे पास में मरता है उसे वैकुंठ लोक मिलता है, और जो धन हमारे पास जमा करता है वो धन सारा वैकुंठ में उनको मिलता है। ऐसी मान्यता बना रखी थी। तो लोग अपने बुढ़ापे के समय में वो समझते थे कि अब हमें जाके काशी में मरना चाहिए, यहां तो हमारे पास खूब सारा धन है, यहां हमें धन की कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़ा बहुत धन, आधा से आधा धन बच्चों को दे दिया, बांट दिया, और आधा धन अपने साथ लेकर के काशी में मरने के लिए जाते थे। वहां पंडित पुजारियों को, ब्राह्मणों को वो धन दे दिया करते थे, और ब्राह्मण एक उस धन की पूरी लिस्ट बना करके उनके छाती पे बांध देते थे, एक पर्ची बनाकर, जिसे हुंडी कहते थे, और फिर उनका कत्ल कर देते थे। वो कत्ल करते थे, रोज कत्ल होते थे, रोज मार दिया जाता था, उनके धन को ले लिया करते थे। और इस वजह से वहां के ब्राह्मणों में अलग अलग अपने अपने इलाके बट गए थे, अपना अपना एरिया बट गया था, अपनी अपनी जगह बट गई थी कि इस एरिया में आने वाले जजमान हमारे हैं, उस एरिया में आने वाले जजमान तुम्हारे, ऐसे बंटवारा हो गया था। और उसको लेकर उन ब्राह्मणों में भी कई कई झगड़े फसाद चलते थे। उसने हमारे एरिया का, हमारे जगह का फला आदमी को पकड़ लिया, और ऐसा भी चलता भी था, छल कपट पाखंड उसमें बहुत चलता था। जिसके कब्जे में जो व्यक्ति आ जाता था वो उसको कब्जे में ले लेते थे, और उसका धन ऐंठ लेते थे, और उसको खत्म कर देते थे, खत्म काट दिया करते थे, उसको मार दिया करते थे। तो ऐसी स्थिति जो प्राप्त होती थी, जो मान्यता थी, वो कड़वा फल था। इससे सुनकर ही बहुत बुरा लग रहा है, तो उस समय जब ये कार्यान्वित होता होगा कितना बुरा लगता होगा। इसलिए इसको कड़वा फल कहा साहेब ने इसको, क्योंकि साहेब ने तो खूब अच्छी तरह से वहां पर ही उसकी स्थिति को देखा था, उसको जाना था। और जब साहेब ने वहां पर कहा, यह कड़वा फल इस मान्यताओं का ऐसे बनता है। कई जगहों पर
चाहे मुस्लिम तीर्थ हो चाहे हिंदू तीर्थ हो, वहां पर लोगों को ठग लिया जाता है, ठगते हैं, पैसे उनके नाम से पैसे निकलवा लिए जाते हैं, कर्मकांड के नाम से ठग लेते हैं उनको। तो ये कड़वा फल है। जो मान्यता रूपी बेल बनी हुई है, उसमें बेल में जो फल निकलते हैं वो बिल्कुल कड़वे फल है। अब इस कड़वे फल से मुक्ति मिले तो कैसे मिले? मुक्ति तो मरने के बाद बताई जाती है। कहते हैं कि मुक्ति मरने के बाद मिलेगी, शिवलोक मिलेगा। अगर तुम शिव की आराधना करते हो, शिव के बने हुए तीर्थों में जाते हो, 12 ज्योतिर्लिंग 24 ज्योतिर्लिंग का निर्माण किया, ये मान्यताओं से देखो क्या क्या चीज का निर्माण हुआ। शिव के आराधक शंकराचार्य ने शैव संप्रदाय का निर्माण किया। 788 में शंकराचार्य का जन्म हुआ। वो 35 साल तक केवल मात्र उसका जीवन रहा। तो 810 या 800 के आसपास उसने इस शैव संप्रदायों का निर्माण किया। उसी के आधार पर विभिन्न प्रकार की ज्योतिर्लिंगों का निर्माण किया, जो आज 12 14 24 हो रही हैं। उनकी मान्यताओं के अनुसार वहां पर जाकर तीर्थ स्नान करने से, दान पुण्य करने से शिवलोक मिलता है, ऐसी मान्यता है। लेकिन कब? वो मरने के बाद। तो उसका कोई बराबर से कोई पूरी तरीके से विश्वास नहीं है, गारंटी नहीं है कि वास्तव में मिलेगी। ये कड़वा फल है। विष्णु की आराधना करने वाले लोगों को वैष्णव संप्रदाय का निर्माण किया 1100 ईस्वी के बाद में राघवानंदाचार्य ने। वैष्णव संप्रदाय के कई तरह के तीर्थ स्थान बनाए गए। वहां जाकर दान पुण्य करने से भी मुक्ति मिलती है, लेकिन वो भी मरने के बाद मिलती है, जीवित मुक्ति कोई नहीं। यह भी एक कड़वा फल है। कृष्ण, राम, इनके नाम से कई कई तीर्थ का निर्माण हुआ। वहां जाकर स्नान दान पुण्य करने से मुक्ति मिलेगी, लेकिन वो भी मरने के बाद मिलेगी। राम के भक्त साकेत लोक पाएंगे, कृष्ण के भक्त गोलोक पाएंगे। माता जी के नाम से सिद्ध पीठों का निर्माण किया गया। उन सिद्ध पीठों में जाकर सिद्धि प्राप्ति करने के लिए, तपस्या करने के लिए कहा गया, लेकिन मुक्ति तो मरने के बाद ही मिलेगी। ये सब कड़वे फल हैं। जिस फल की इच्छा जीवित ना मिल सके, उसका रसस्वादन जीवित ना कर सके, तो कड़वा फल ही। इसलिए सदगुरु कबीर ने यह कड़वा फल कहा कि वो करवाई बेलड़ी, कड़वापन फैलाना है, करवाई अर्थात कड़वी बेलड़ी। और करवाई फल तो इसके कड़वे ही फल मिलते हैं। कड़वी बेल है अर्थात कड़वाहट पैदा करना, भेदभाव पैदा करना। अलग अलग मत पंथ अपने आप में भेद रखते हैं, सब अपने आप में भेद रखते हैं। अलग अलग मत का अलग अलग सिद्धांत है, अलग अलग मान्यताएं हैं, एक दूसरे की वो भी काट छांट करते हैं। यहां तक कि तीर्थों में जाते हैं तो ब्राह्मण ब्राह्मणों भी एक दूसरे का विरोध करते हैं। तो ये सब कड़वे फल हैं। इन कड़वे फल में, इन मान्यताओं में उलझकर कड़वे फल की ही प्राप्ति होती, मीठा फल नहीं प्राप्त हो सकता। अब मीठा फल तो कब मिले? सिद्ध नाम जब जानिए, जो बेल बिछोहा हो, इस बेल से दूर हो जाना। ये जो मान्यताओं की बेल है, वाणियों के द्वारा जिस प्रकार से इन मान्यताओं की बेल बनाई गई है, इन बेलों से दूर हो जाना सिद्धता है। सिद्ध का तात्पर्य होता है जो परिपूर्णता है। सिद्ध का तात्पर्य परिपूर्णता से है।
उस परिपूर्णता को प्राप्त करने के लिए इस अनुमान कल्पना की वाणी के द्वारा जो मान्यताएं बनाई हुई हैं, इन मान्यताओं से अलग हटना है। तब इनसे अलग हटोगे जब सार पाओगे। सिद्ध का मतलब है सार प्राप्त करना, और जब तक सार नहीं प्राप्त करते तब तक कहीं भी मोक्ष पद प्राप्त नहीं होता। मोक्ष पद अर्थात वह मीठा फल जिसे प्राप्त करने के बाद तृप्त हो जाए, किसी और वस्तु की प्राप्त करने की इच्छा नहीं रह जाए, ऐसा फल प्राप्त करे। ऐसा फल प्राप्त कब होगा? जब इस कड़वी बेलड़ी से बिछोहा हो जाए। इस कड़वी बेल से बिछोहा होने के बाद में मीठा फल मिलेगा। अन्यथा तो ये मान्यताएं दुनिया भर की जो वाणी रूपी वाणी जाल की जो मान्यताएं हैं, ये हमें कड़वा फल ही देती हैं। तो साहब यहां पर ये कह रहे हैं कि सिद्ध भया तो जब जानिए जो बेल बिछोहा हो। इस अनुमान कल्पना रूपी वाणी से जो मान्यताएं जितनी बनी हुई हैं, इन मान्यताओं को दूर करना, इनसे दूर हट जाना ही मीठा फल है, यही फल है। अब इससे दूर कैसे हो, यह प्रश्न सामने होता है। तो जब दुनिया भर की जो मान्यताएं बनी हुई हैं, ब्रह्मवादी विचारधारा, ईश्वरवादी विचारधारा, योग की सिद्धियां, ये जो फल है ये भी कड़वे फल है। ब्रह्म एक विचार है, एक विचारधारा है, और ये विचारधारा प्राप्त करने वाले लोग निर्विकार हो जाते हैं, ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि ब्रह्मवादी लोग, ब्रह्म का विचार करने वाले लोग कभी शुद्ध नहीं हो सकते। उनके जो जीवन में हम देखें, उनका जीवन हम देखें, यथार्थ रूप से उनका जीवन यापन हम देखें, तो कितने ही विकारों में वो उलझे हुए पड़े हुए हैं। बड़े बड़े पदों पर आसीत होकर वो वही गृहस्थी में बंधे पड़े हैं और गृहस्थी के लिए धन एकत्रित करते हैं, गृहस्थी का पालन पोषण करते हैं, विकृत रूप इस संसार में विचरण करते हैं। कहां से शुद्ध हुए, कहां से सिद्ध हुए? बड़े बड़े योगी योग का नाम लेते हैं, योग सिखाते हैं, योग करते हैं। अब आजकल तो योगियों की कई तरह की धाराएं और वो दुनिया भर की बन चुकी हैं। पहले तो हठ योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग, लंबोका योग, कई प्रकार के थे, लेकिन आज तो हजारों प्रकार के तरीके और बन गए हैं। कोई आसन सिखाता है, कोई हंसना सिखाता है, कोई ध्यान सिखाता है, कोई कसरत कराता है। ये सब योग के सिद्धियों की बातें हैं, लेकिन इनमें सीखने वाले वो सिखाने वाले के और ध्यान देते हैं, लेकिन वो सिखाने वाला तो वहां पर धन कमाने का साधन चलाता है। और जब उसका जीवन देखा जाता है, कई कई तरीके के उनके अंदर विकार नजर आते हैं। इतने बड़े बड़े सिद्ध होकर भी विकृत स्थितियों को प्राप्त होते हैं। हमने इस संसार में देखा है, प्रत्यक्ष में देखो। ईश्वरवादी लोग ईश्वर के नाम से कई तरह की मंदिर निर्माण करते हैं। कोई हनुमान का बनाता है, कोई माताजी का बनाता है, कोई भैरव को बनाता है, कोई शनि का बनाता है, कोई राम का बनाता है, कोई कृष्ण का बनाता है। लेकिन वहां हम देखते हैं मस्जिदों में भी यही हाल है। तरह तरह के मस्जिद बनती हैं, वहां भी यही हाल है। केवल वहां पर धन कमाने का साधन मात्र, एक व्यापार मात्र है।
अब इस व्यापार को जब चलता हुआ देखते हैं तो मन में कड़वाहट पैदा होती है कि वहां के पुजारी सेवक लोग, उनके पास इतना धन कहां से आया, कहां से आता है इतना धन। ऐश्वर्यशाली जीवन अपना व्यतीत करते हैं और निर्धन लोग जाने किस तरीके से अपनी परेशानियों से निकलकर धन एकत्रित करके कर्ज लेकर वहां तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। उनसे धन ऐंठा जाता है, लूटा जाता है। और जब उनसे कहा जाता है तो कहते हैं हम थोड़ी बुलाते हैं, तुम आते हो, हम तो यही मांगेंगे, हम तो यही लेंगे, हमारा रोजगार कैसे चलेगा। रोजगार चलने का मतलब है कि तुम्हारा खाना पीना चले, परिवार चले, लेकिन वहां तो एक बड़ा भारी व्यापार हो रहा है। और उन तीर्थों की जगह पर कैसे कैसे होटल, कैसे कैसे खाने, कैसे कैसे गुप्त रूप से साधन बनाए गए हैं, ऐश्वर्य का साधन बनाया गया है, ये वहां जाने के बाद पता चलता है। वहां जाकर कोई प्रसन्न नहीं होता। लोग चाहते हैं कि वहां पर जाकर के ईश्वर के दर्शन करेंगे, मूर्ति के दर्शन करेंगे, लेकिन वह दर्शन के नाम पर क्या क्या होता है ये हम सभी से छिपा हुआ नहीं है। ये कड़वा फल है। इस कड़वे फल में उलझकर परेशान लोग होते हैं। वो सोचते हैं कि हम आत्म शांति के लिए यहां पर आए, यहां तो अशांति ही अशांति फैली हुई है। तो इसलिए साहब इसको चेताते हैं, संसार को चेताते हैं कि वो करवारी बेलड़ी, ये जो मान्यताओं रूपी वाणी से जो मान्यताएं बनती हैं, उन मान्यताओं की जो बेल है वो तो कड़वी बेल है, इसमें मीठा कहां है। एक पुजारी कोई कर्म कांड करता है, जो कर्म कांड कराने वाले से मनमाना पैसा ऐंठता है, क्योंकि उसे वो कर्म कांड कराना होता है, मजबूरी है, इसलिए वो उसे उतना ही पैसा देता है और वो उतना पैसा लेता है। लोग कर्म कांड करवाने के बाद प्रसन्न नहीं होते, परेशान होते हैं, कड़वापन महसूस करते हैं, और कर्म कांड करने वाले खुश होकर जाता है धन लेकर। इसलिए ये जो कड़वी बेलड़ी है ये कड़वा ही फल देती है, इससे मीठे फल की आशा नहीं की जा सकती। इसलिए अगर इनसे छूटना है तो इन बेलड़ियों को काटना पड़ेगा, इनसे दूर हटना पड़ेगा। तो दूर हटने का क्या उपाय है? दूर हटने का उपाय है इनसे अलग हट जाओ। सिद्धि प्राप्ति का आशय है कि सार शब्द को प्राप्त करे, सार युक्त अपने जीवन को बनाए। सार युक्त होने के बाद में ना कुंठा रहेगी, ना कड़वापन रहेगा, सदा मीठा ही मीठा रहेगा, क्योंकि सार शब्द निर्णय को नामाजा से होवे जीव को काम। जीव का काम होता है, मोक्ष पद को प्राप्त होता है। ऐसे मोक्ष पद को प्राप्त करने के लिए ये जो मान्यता रूपी बेलड़ी है, इस बेलड़ी से दूर हटना ही पड़ेगा, क्योंकि बेल तो कड़वी बेल है, ये मीठी बेल नहीं है और इसके फल भी मीठे नहीं होते। तो हटा कैसे? पार की संतों के शरण में जाए। पार की संतों के शरण में जाकर सारी युक्त वाणियों का श्रवण करे। सबसे पहले श्रवण करे, जो सारी युक्त वाणियां हैं उनका श्रवण करे, शांत होकर श्रवण करे। सम समता विचार चौथा है सत्संग। मोक्ष द्वारपाल ये मोक्ष के करे मलिनता भंग। हमारे अंदर जो मलिनता भरी पड़ी है, हमारे हृदय में जो मलिनता भरी पड़ी है, जो अनुमान कल्पना की मलिनता है, अनुमान कल्पना के वाणियों के द्वारा जो कड़वे फल हमारे अंदर भरे पड़े हैं, उनको काटने का एक ही तरीका है उस बेलड़ी से हटना। उस बेलड़ी के हटने के लिए सबसे पहले
पारखी संतों का संग करे, पारखी संतों का संग करे, उनके वचनों को सुने, सार युक्त वाणियों को सुने, सर्वप्रथम उनका वाणियों को सुने। जब वाणियां सुनेंगे धीरे 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 हमारे हृदय में वो वाणियां पहुंचेंगी, वो शब्द पहुंचेंगे, तो असार शब्द हैं वो साफ होते जाएंगे और सार शब्द वहां पर जमा होते चले जाएंगे। जो अध्यास बना हुआ है, अनुमान कल्पना का अध्यास जो बना हुआ है, वो धीरे धीरे वहां से साफ होता चला जाएगा और सार शब्द वहां पर जमा होते चले जाएंगे। जब धीरे धीरे सार शब्द वहां जमा होंगे तो हम देखेंगे कि जो हमारा जो कड़वी बेल का जो असर है वो खत्म हो जाएगा, जो अध्यास है वो मिट जाएगा और हमारे मन से मल विक्षेप आवरण दूर हो जाएगा। पिछली बार हमने बताया मल विक्षेप आवरण क्या है, वो कैसे दूर होता है। जब ये दूर होगा तो निज स्वरूप की प्राप्ति होगी, सार युक्त वाणी का जन्म होगा, सार युक्त वाणी तुम्हारे पास बनेगी। जो बेल कड़वी बेल है वो उसका नाश हो जाएगा, कड़वे फल है उसका नाश हो जाएगा और सर्वदा निज पद की प्राप्ति होगी। इस निज पद को प्राप्त करने के बाद किसी अन्य वस्तु की प्राप्ति की आशा नहीं रह जाती। और ये कब होगा? जब ये कड़वी बेल से दूर होना होगा, इस बेल से दूर हो जाओगे तो ये पद प्राप्त कर पाओगे, अन्यथा वाणी जाल में फंसे हुए आवागमन के चक्रव्यूह में बंधे रहोगे। सार युक्त शब्द को सुनते 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 तुम्हारे अंदर एक अनुभव पैदा होगा, उसकी रहनी बनेगी और वो रहनी बनेगी, वो एक हंस रहनी बनेगी। कागवृत्तियों का दूर हो जाएगा, आपके अंदर जो कागवृत्तियां छाई हुई थी, हृदय में कागवृत्तियों का पसारा था, वो दूर होकर हंस वृत्ति बनेगी। जब हंस वृत्ति बनेगी तो हंस कहते हैं एक सर्वोच्च प्राणी है जो सच बोलता है, हमेशा उसका आधार सच होता है, वो विचार युक्त होता है, वो शील युक्त होता है, वो दया युक्त होता है और वो धैर्य रखता है, निडर होता है, हमेशा सत्य कार्य करता है, वो अटल होता है, अनुमान कल्पना से अलग हो जाता है और सत्य यथार्थ धारा पर चलता है। और जब ये प्राप्त हो जाता है तो निज पद की प्राप्ति हंस को ही प्राप्त होती है। जब वह इस बेल को त्याग कर अग्रसर होता है तो हंसा रूप, यहां दो तीन चीज होती हैं कि हंसा होता है जो कच्चा हंस होता है, हंस बनने की ओर प्रेरित होता है। ऐसी स्थिति में उसे कुछ नहीं करना, केवल सार शब्दों का श्रवण मनन निध्यासन करता रहना चाहिए। धीरे धीरे उसके अंदर परिपक्वता आती है और वो हंस बन जाता है। और जब वो हंस बन जाता है तब वो उस निज पद की प्राप्ति को पहचानता है, अपने निज स्वरूप को प्राप्त करता है कि मैं क्या हूं। वहां से फिर वो अहंकार रहित होकर निज पद में निर्विकार ज्ञानाकार बोध स्वरूप होकर स्थित हो जाता है। तब जाकर ये बेलड़ी कटती है, जब इस बेलड़ी से दूर होना पड़ता है और फिर निरीच्छा होकर उस बेल को बिल्कुल अलग कर दे, तब सिद्ध नाम जाना जाता है, अर्थात सार युक्त माना जाता है, सार का बोध प्राप्त होता है, सार टकसार प्राप्त होता है। और ऐसी स्थिति को प्राप्त करने के बाद किसी और स्थिति को प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि वो फल जो मिलता है, जो मोक्ष पद मिलता है, वो सर्वथा मीठा नम्र कोमल होता है, शुद्ध होता है, किसी प्रकार का उसमें विकार नहीं होता।
ऐसे पद को प्राप्त करने के लिए हमेशा इस कड़वी बेलड़ी का त्याग करना होता है। और जब तक इस कड़वी बेलड़ी का त्याग नहीं होगा तब तक सार युक्त मीठे नम्र कोमल उस फल को प्राप्त नहीं कर सकते।